को पांडेश्वर मंदिर दिखाया, उसके बारे में कुछ बताया। अब एक कुएं की बात करते हैं। ऐसा अवधारणा है कि उस कुएं में द्रौपदी स्नान करती थी और पांडव का जो कलीग लोग थे वहाँ से जल भरते थे। और कुछ इतिहासकारों और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग का ऐसा मानना है कि ईंट का आविष्कार तो 2000 साल पहले हुआ था लगभग। तो ईंट का बना हुआ कुआं को हम कैसे मान लें कि वो पांडव कालीन और महाभारत कालीन कुआं है। और कुछ बुद्धिजीवी लोग का ऐसा भी कहना है कि वो कुआं तो मिट्टी का ही था, लाइक जैसे पहले बनाया जाता था वैसा ही था, लेकिन बाद में उसका रिनोवेशन हुआ। तो फटाफट चलते हैं उस कुएं के पास। इसमें क्या जानकारी है और कितना यहाँ हमें गौरव प्राप्त होता है, चल के देखते हैं। कुछ दूर सीढ़ियाँ चलेंगे और पहुँच जाएंगे। तो हम आ गए हैं ऊपर और ये मंदिर का परिवेश है। और यहाँ के बारे में ऐसा है लिखा हुआ, वर्णित है। देवी भागवत महापुराण में वर्णित 51 शक्ति पीठों में से एक ये भी है, प्राचीन जयंती माता शक्ति पीठ मंदिर। तो यहाँ भी दर्शन करेंगे। और मंदिर का कुछ परिवेश ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे पौराणिक व प्राचीन श्री कुमुदेश्वर भैरव बाबा का मठ भी है। इसको बेसिकली पांडव टीला के नाम से जानते हैं। तो आइए दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जो बाबा जी रहते हैं वो हमें कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में। बाबा जी, आप कैमरे पे बता दीजिए ऑडियंस को यहाँ के बारे में कुछ। ये माता सती की एक दाई जंघा गिरी यहाँ, तो शक्तिपीठ है यहाँ पर, जयंती माता नाम से। ओके जी हाँ। और ये पांडव का टीला भी है ना? जी हाँ, पांडवों का टीला भी है। तो क्या ऐसा समझा जा सकता है कि पांडव यहाँ पूजा अर्चना करते थे? नहीं, यहाँ पांडवों का घर था, इसी धरती के नीचे है। हाँ, प्रलय आने से, भूकंप इत्यादि ये सब होने से अच्छा। उनके घर अलट पलट हो गए। तो धरती ऊपर है और उनके किला नीचे है। अच्छा। आप समय के परिवर्तन के हिसाब से ऐसा हुआ। जी हाँ, जहाँ आप खड़े हो पांडव टीला ही है। यहाँ से उतरने के बाद पांडवेश्वर महादेव है, जहाँ उन्होंने जिस शिवलिंग की प्रत्यक्ष अपने साक्षात रूप से पूजा की, वही शिवलिंग है अभी। हाँ, मैंने ऑडियंस को दिखाया है उस जगह को, खुद भी दर्शन किया है। सौभाग्य है मेरा, मैं वहीं स्नान किया हूँ। तो यहाँ के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ पे लोग कहाँ से आते हैं या फिर लोग कम आते हैं? कुछ तीर्थ के बारे में बताइए, क्योंकि बताइए जरा। यहाँ ऐसा है, देखो हर जगह से पब्लिक आती है, पूरे विश्व से। बिहार, पटना, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, एमपी, हर जगह से भक्त लोग आते हैं जी। विदेशों से भी आते हैं, हर जगह से आते हैं। तो हमारे साथ अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम सौरभ शर्मा। हमारे साथ सौरभ शर्मा बाबा जी थे, जो कि यहीं पे कार्यरत हैं। इनका कारोबार है यहाँ पे इन चीज़ों को मतलब संरक्षण में है ये। तो आगे कुछ अगर यहाँ पे देखने लायक चीज़ होगा जो हस्तिनापुर को और भारत को जिंदा रखने में मदद कर रहा है, जो भी अवशेष होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी हम जहाँ जिस टीले पे खड़े हैं और जब बात कर रहे थे पांडव टीले का, जहाँ पे पांडव का महल हुआ करता था, वहाँ ये जो आप कुआं देख रहे हैं, ये जो कुआं देख रहे हैं आप, इसके बारे में यहाँ पे एक भाई साहब हैं जिनकी ड्यूटी यहीं पे रहती है और ये यहाँ के लोकल भी हैं। तो वो मुझसे ज़्यादा अच्छा बेहतर बताएंगे आपको। तो चलिए सीधे उनसे आपको बात करवाते हैं। सर, ये कुएँ के बारे में आप कुछ बताइए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विकास कुमार है जी। मैं यहीं पे परमानेंट ड्यूटी करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की जी। जो पुरानी कहावत है कि यहाँ पे कुछ बाहर के लोग आते हैं, नहाते धोते हैं इसमें, बोलते हैं कि ये चर्म रोग में काम आता है। चर्म रोग जैसे कि दांत खाज, खुजली, ठीक है, एलर्जी वगैरह हो जाती है, कोड़ वगैरह हो जाते हैं जी। तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है इसका जल। लोग बाग आते हैं, बटकी से निकालते हैं पानी। बटकी का भी हमारे पास प्रबंध है। बटकी से पानी निकालने के बाद नहा धोकर अपना यहीं से जाते हैं। लोग बाग इसका जल भी लेके जाते हैं बाल्टियों में भर के यूज करने के लिए, जिससे कि इससे काफी को फायदा हुआ है जी। तो ये विशेष स्थान रखता है और ये एक तरह का अवशेष ही है महाभारत कालीन भारत का जी। तो और आगे आप कुछ दिखाने वाले हैं? हाँ जी। ओके। उस कुएं के बाद हम लोग जहाँ पे आए हैं, ये एक जगह देखिए जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तो यहाँ पे खुदाई हुआ था। और ये जो पांडव महल का अंश है, खेरा पलट हुआ था धरती का, मतलब तख्ता पलट, धरती हिल गई थी तो ये अंदर चला गया था। तो जो यहाँ पे चला आ रहा था प्रसंग कि यहाँ पे लोग रहते थे, पांडव लोग, तो ये जो यहाँ है, इनसे जो भी चीज़ निकला है उनको लैब में भेज दिया गया है। काफ़ी चीज़ें निकली है और वो आप देख सकते हैं, एक स्तंभ टाइप का है
कुछ वहाँ पे सारी चीज़ों को पिन्नी से ढक दिया गया है। और यही है, आप देख सकते हैं कि दीवारें भी आपको दिख रही होंगी, जो कि ये दीवारें बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा महाभारत कालीन। तो एक ये भी चीज़ है कि यहाँ पे पुरातत्व विभाग के संरक्षण में ये सब सारा प्रॉपर्टी है। यहाँ पे कोई शूट नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई असामाजिक तत्व आ नहीं सकता। उस पर भारत सरकार पुरातत्व विभाग के धारा के अनुरूप कार्रवाई करेगी। तो आपको मैंने ये भी दिखाया, कह सकते हैं कि ये पांडव का महल ही हुआ करता था। कुएं की बात करते हैं, ऐसा अवधारणा है कि उस कुएं में द्रौपदी स्नान करती थी और पांडव का जो कलीग लोग थे वहाँ से जल भरते थे। और कुछ इतिहासकारों और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग का ऐसा मानना है कि ईंट का आविष्कार तो 2000 साल पहले हुआ था लगभग। तो ईंट का बना हुआ कुआं को हम कैसे मान लें कि वो पांडव कालीन और महाभारत कालीन कुआं है। और कुछ बुद्धिजीवी लोग का ऐसा भी कहना है कि वो कुआं तो मिट्टी का ही था, लाइक जैसे पहले बनाया जाता था वैसा ही था, लेकिन बाद में उसका रिनोवेशन हुआ।